सभी को राम राम और जय बाबा केदार। आज आप लोगों के बीच में मैं आप लोगों के बहुत सारे जो सवाल थे केदारनाथ यात्रा से लेकर के वो मैं आप लोगों के सामने आज लेकर के आ चुका हूं। मैंने पूरा जो है सब कुछ इस पेपर में बनाया हुआ है, हरिद्वार से लेके केदारनाथ तक का और केदारनाथ से हरिद्वार लौटने तक का आप लोगों का पूरा खर्च, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे भंडारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का है, आप लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, सभी चीज जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को, जितने भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट आते हैं, सभी आप लोगों को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। केदारनाथ यात्रा के लिए आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी। जैसे ही आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हम जो है पूरे 9 पॉइंट्स पे बात करेंगे कि कहाँ कुल खर्चा, कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें, टैक्स जो बस का किराया कितना है, टेंट कितने का मिलेगा आप लोगों को, कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, रुकना कैसे है, भंडारा और जी खाना खर्च, सब कुछ मिला के आज आप लोगों को जो है पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो वीडियो की शुरुआत है, जो केदारनाथ यात्रा की शुरुआत है, वो शुरू करेंगे हरिद्वार से। आप लोग कहीं के भी रहने वाले हैं तो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आना होगा या बस स्टैंड पे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की जो दूरी है मात्र 100 मीटर की है। स्टेशन से जो बस स्टॉप है 100 मीटर है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आप लोगों को जो है बस स्टैंड मिल जाएगा। तो हम अपनी यात्रा का जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं हरिद्वार के बस स्टैंड से, क्योंकि आप लोगों को जो सोनप्रयाग जाने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए जो बस मिलेगी वो आप लोगों को हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर से मिलेगी, जो कि प्राइवेट बस होती है, GMBN की होती है, जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है और गवर्नमेंट साइट है। हरिद्वार से सबसे पहले आप लोगों को लेनी होगी अपने लिए बस, जो कि जाएगी आप लोगों को हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो आप लोगों का सबसे पहले किराया होगा और समय होगा, बस मिलने का समय आप लोगों को सुबह 4 बजे से लेके सुबह को 7:30 8 बजे तक या फिर 7 बजे तक होता है। और उस बस का जो किराया होता है, जो हरिद्वार बस स्टैंड है उसके सामने से आप लोगों को बस मिलेगी। व्हाइट कलर की बस होती है, मैं आप लोगों को फोटो दिखा दूंगा। और जो उसका किराया होगा, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाती है वो बस, और उसका किराया होता है पर पर्सन 600 रुपये। 600 रुपये पर पर्सन उसका जो है किराया होता है। और अपनी जो हमारे सफर की शुरुआत है बाबा केदारनाथ की, वो यहीं से होती है। तो आप लोगों की 600 रुपये ये खर्च हो जाएंगे टिकट के। और जो आपको टिकट मिलेगा वो हरिद्वार में ही जो है वहाँ का बस का मुंशी होता है, वो वहीं पे पूरी बस में जितने भी यात्री होते हैं सबका टिकट वहीं पर ही काट देता है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों की बस हरिद्वार से चल के कहाँ पे रुकेगी। तो हरिद्वार से चलने के बस बाद आप लोगों की जो बस सबसे पहले जो स्टॉप लेगी वो लेगी तीन धारा में। तीन धारा जो है देवप्रयाग से पहले पड़ता है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है तीन धारा। वहाँ पे आप लोगों की बस जो है स्टॉप लेगी। वहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप लोगों की बस रुकती है। वहाँ पे आप लोग खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं और वॉशरूम वगैरह सभी चीज़ों की जो है वहाँ पर आप लोगों को जो है सुविधा मिलेगी। वहाँ पे काफ़ी सारे होटल, रेस्टोरेंट जो हैं, ढाबे होते हैं, वो बने हुए होते हैं। और वहाँ पर अब बात आती है कि वहाँ पे जो खाने की प्लेट है उसका खर्च कितना होगा। तो वहाँ पे खाने की जो प्लेट है आप लोगों को 100 रुपये की जो है प्लेट मिलेगी, जिसमें आप लोगों को 3 सब्जी मिलेंगी, सलाद मिलेगी, रोटी मिलेगी, चावल मिलेंगे। और जो वो प्लेट है भरपेट खाना है। 100 रुपये में आप लोग भरपेट खाना जो है खा सकते हैं। तो 100 रुपये आपके ये खर्च हो गए तीन धारा में। तीन धारा से आप लोगों की बस चलेगी। उसके बाद सीधा आप लोगों की बस पहुंचेगी सोनप्रयाग, लगभग 2, ढाई, 3, और आप लोगों को जाम नहीं मिला रास्ते में तो 2 बजे तक या फिर 3-4 बजे तक आप लोग जो है आसानी के साथ जो है सोनप्रयाग की पार्किंग में आप लोगों को जो है बस छोड़ देगी। उसके बाद हम बात करते हैं सोनप्रयाग में उतरने के बाद आप लोगों को करना होगा 1 नाइट स्टे। 1 नाइट स्टे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जाके 3-4 बजे से जो है चढ़ाई जो है, यात्रा जो है नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं कहूँगा कि सोनप्रयाग में ही रुकें, क्योंकि गौरीकुंड जो लोग चले जाते हैं, गौरीकुंड में रुकने की इतनी उत्तम व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर इतने होटल वगैरह नहीं है, टेंट भी अब नहीं मिलते हैं। पहले टेंट मिलते थे लेकिन अब नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं 2024 में जो है यात्रा करके अपनी आ चुका हूँ जून में, इस वजह से। और पिछले साल भी मैं गया था, इस वजह से आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को सोनप्रयाग में रुकना पड़ेगा। सोनप्रयाग की पार्किंग में आप लोग जहां उतरेंगे वहां से लगभग 100, 150, 200 मीटर आगे चलने के बाद आप लोगों को होटल, रूम, डोरमेट्री और आप लोगों को शेयरिंग रूम जो है आसानी के साथ जो है वो मिल जाएगा। और पर पर्सन की अगर हम बात करें कि कितने का मिलेगा,
तो लगभग आप लोगों को पर पर्सन, अगर आप लोग सभी 7 के बंदे हैं, 4 5 6 बंदे हैं, तो आप लोगों को जो है 300 रुपये पर बंदा भी पड़ सकता है। और आप लोग जो है 2 बंदे हैं तो आप लोगों को जो है 400 या 500 पर बंदा भी पड़ सकता है। तो वहां पर आप लोगों को जो है सोनप्रयाग में जो है रुकना पड़ेगा और सोनप्रयाग में ही आप लोगों को उस नाइट में खाना खाना होगा। तो उसका जो चार्ज है आप लोगों का, सोनप्रयाग में जो खाने का चार्ज है वो 150 रुपये पर प्लेट है। आप लोगों को 150 रुपये पर प्लेट जो है पेट भर खाना मिलेगा। तो आप लोग जो है इस तरह से अपनी नाइट जो है स्टे करेंगे, खाना खाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सुबह की। सुबह को आप लोगों को जल्दी लगभग 3 बजे या फिर 4 बजे, जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा। आप लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। टैक्सी, जो शेयरिंग टैक्सी होती है वो आराम से मिल जाएगी। तो आप लोगों को जो है 3 या 4 बजे निकल जाना होगा सोनप्रयाग से, और सोनप्रयाग से आप लोगों को मिलेगी टैक्सी जो कि आप लोगों को छोड़ेगी गौरीकुंड। और उसका जो किराया होगा वो शेयरिंग टैक्सी होती है जो कि पिकअप होती है महिंद्रा की। उसमें आप लोगों को 5 किलोमीटर का सफर होता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का, और उसका जो किराया होता है मात्र 50 रुपये किराया होता है, जो कि आप लोगों को मुश्किल से 10 मिनट में जो है सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो है वो शेयरिंग जो टैक्सी है वो आप लोगों को छोड़ देगी। उसके बाद जो है आप लोगों को गौरीकुंड छोड़ देगी। गौरीकुंड में आप लोग जो है स्नान कीजिए। गौरीकुंड जो बना हुआ होता है, इसमें गर्म पानी जो है निकलता है, उसमें आप लोग स्नान कीजिए। गौरीकुंड माता का मंदिर बना हुआ है वहीं पर, थोड़ा सा गौरीकुंड से ऊपर को, वहां पर जाके आप लोग गौरी माता के दर्शन कीजिए। उसके बाद जो है अपनी यात्रा को शुरुआत कीजिए। लगभग आप लोगों को नहाने में और दर्शन करने में आप लोगों के कम से कम 6 जो है सुबह के 6 बज जाएंगे। उसके बाद सुबह को आप लोग जो है अपनी यात्रा शुरू करेंगे। सुबह को 6 बजे, सुबह को 6 बजे आप लोगों की यात्रा शुरू होगी। उसके बाद जो है आप लोग जो है 6 बजे अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और कैसे चढ़ते हैं आप लोग, पैदल। मैं आप लोगों को जो खर्च बताने वाला हूँ वो पैदल बंदे का बताने वाला हूँ, जो कि अपने आप जो है ट्रैक करके जो है केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाएंगे। तो आप लोग जैसे ही 6 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें रास्ते में मिलेंगी। छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, रामबाड़ा, बहुत सारे गांव आप लोगों को जो है रास्ते में देखने के लिए मिलेंगे। शुरू में आप लोगों को इतनी चढ़ाई भी नहीं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके आप लोगों को जो है चढ़ाई देखने के लिए मिलेगी। सुंदर सुंदर झरने देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर। और हाँ, आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं कि आप लोगों को जो घोड़े हैं, पालकी वाले हैं, इन लोगों से काफी बच करके चलना है, क्योंकि घोड़े बिदक जाते हैं, टक्कर मार देते हैं। काफी घोड़ों के ऊपर सामान बंधा हुआ होता है तो वो टकरा जाते हैं, क्योंकि जो घोड़े वाले होते हैं वो एक बंदा घोड़े वाला 2-2, 3-3 जो है घोड़े लेकर के चलता है, जिनमें सामान बांध के रखता है घोड़ों के ऊपर। तो आप लोगों को घोड़ों से और जो है पालकी वालों से काफी सावधान होकर के चलना है। और अब आप लोग जैसे ही 6 बजे यात्रा शुरू हो रहे हैं, लगभग 10 से या 11 बजे या फिर 12 बजे आप लोग अपने हिसाब से, आप लोगों को भूख लगेगी तो जो है आप लोग खाना खाएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को लगभग जो आप लोगों का खर्च होगा 250 रुपये पर बंदा। अगर आप लोग रामबाड़ा तक खाना खाएंगे तो आप लोगों को जो आलू का पराठा मिलेगा वो लगभग 70 रुपये का एक पराठा मिलेगा। मैगी 70 रुपये की मिलेगी और पानी की बोतल आप लोगों को 50 रुपये की मिलेगी। और रामबाड़ा से अगर आप लोग आगे खाना खाएंगे, रामबाड़ा से ऊपर चढ़ाई करने के बाद, तो आप लोगों को वहां पर जो है दाल चावल की प्लेट आप लोगों को 200 रुपये से 250 रुपये मिलेगी। आलू का पराठा आप लोगों को 80 से 90, 100 रुपये तक भी मिल सकता है। मैगी 80 रुपये मिलेगी और पानी की बोतल 70 रुपये की मिलेगी। तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 250 रुपये जो है लिखा हुआ है खाने का चार्ज पर बंदे का। आप कहीं पे भी खा सकते हैं। 250 रुपये लगभग ये जो है गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ तक का पूरा 250 रुपये खर्च लिखा है मैंने, जब तक आप मंदिर पर पहुंचते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोग जो है लगभग केदारनाथ मंदिर या फिर बेस कैंप में जो आप लोग पहुंचेंगे, वहां पर आप लोगों को पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो जाएगी। लगभग सुबह को 6 बजे आप लोगों की यात्रा शुरू है। अगर आप लोग आराम से भी धीरे धीरे भी जाएंगे तो कम से कम 12 घंटे लगेंगे, और आप लोग शाम को 6 बजे तक या फिर 5 बजे तक आप लोग जो है आसानी के साथ केदारनाथ मंदिर पर या फिर बेस कैंप पे आप लोग पहुंच जाएंगे। और आप लोगों को स्टे करना होगा, क्योंकि 8 बजे जो है बाबा के द्वार जो है बंद हो जाते हैं। और जो यात्री पहले से ही पहुंचे हुए हैं, आप लोगों को वहां पे टोकन स्लिप भी लेनी पड़ती, तो आप लोग दर्शन जो है नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को वहां पर स्टे करना होगा। स्टे करने के लिए वहां पर आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलेंगी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जैसे कि अब के 2024 में ही जून में गया था मैं, तो वहां पर आप लोगों को कैंपिंग टेंट मिलेंगे, आप लोगों को शेयरिंग रूम मिलेंगे जो कि टीन शेड के बनाए हुए होते हैं, जो टीन शेड से बना देते हैं।
वो आप लोगों को शेयरिंग रूम मिलेंगे। उस रूम में, शेयरिंग रूम में 14 से 15 बंदे रुकते हैं। तो वो शेयरिंग रूम होता है टीन वाला, उसमें आप लोगों को नीचे गद्दे मिलेंगे बिछे हुए, गद्दे के ऊपर कंबल होता है और आप लोगों को ऊपर से ओढ़ने के लिए कुछ लोग स्लीपिंग बैग देते हैं, कुछ रजाई देते हैं और कुछ लोग कंबल भी देते हैं आप लोगों को। और बात करें कैंपिंग टेंट की, तो कैंपिंग टेंट आप लोग अगर 2 बंदे हैं या फिर 3 बंदे हैं तो आप लोगों को जो है कैंपिंग टेंट लगभग भीड़ के हिसाब से वहाँ पे अकॉर्डिंग काम होता है कि अगर ज्यादा भीड़ चल रही है, बारिश हो रही है, तो जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और बारिश नहीं पड़ रही है और भीड़ कम है तो चार्जेस कम हो जाते हैं। तो मिनिमम 500 रुपये चार्ज जो है पर बंदा आप लोगों का कैंपिंग टेंट में भी और शेयरिंग रूम में भी, जो टीन वाले होते हैं, होटल वाले नहीं, जो टीन वाले होते हैं उनमें आप लोगों को 500 रुपये पर बंदा जो है नाइट स्टे आप लोगों को पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप लोग नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद आप शाम को खाना खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, आप लोगों को भूख हो नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं सुबह को। सुबह को आप लोगों को उठना पड़ेगा कम से कम, अगर बाबा के दर्शन जल्दी करने हैं, आसानी के साथ करने हैं, भीड़ में ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकते हैं आप लोग, या खड़ा होना नहीं चाहते हैं, अच्छे दर्शन करना चाहते हैं, तो बाबा के जो दर्शन है सुबह को, मंदिर जो है 5 बजे खुल जाता है बाबा का द्वार, तो आप लोगों को लगभग 3 बजे या फिर कम से कम 4 बजे तो उठना पड़ेगा पूरा पक्का। 4 बजे उठने के बाद आप लोगों को स्नान करना होगा, और आप लोग स्नान करना चाहते हैं तो वैसे तो वहाँ पे वेदर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, लेकिन फिर भी कुछ भक्त लोग जो है नहा करके, स्नान करके ही जो है बाबा के दर्शन करते हैं, तो आप लोग स्नान कर सकते हैं। वहां पर काफी सारे कुंड बने हुए हैं। वहां पर स्नान करने के बाद आप लोगों को एक टोकन स्लिप कटवानी होगी, जो आप लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों को दिखाना होगा। उसी के हिसाब से आप लोगों को जो आपको टोकन मिलेगा उसमें टाइम लिखा हुआ होगा और आपका स्लॉट लिखा हुआ होगा। और अब बात आती है, कुछ लोग सोचेंगे कि हमारा तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं था तो हम लोग वो कैसे कराएंगे। तो आप लोग जैसे ही सबसे पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाते हैं तो वहां पर भी चेक होता है, लेकिन जिन लोगों का नहीं होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो वहां पर ऑफलाइन वो आधार कार्ड देख करके आपका कर देते हैं। इसी वजह से अगर आप लोगों का वहां पर भी नहीं होता है तो जहां पर टोकन जो है काट करके देते हैं, निकाल करके देते हैं आप लोगों का रजिस्ट्रेशन देख के, यहाँ पर बेस कैंप में वो जहाँ पे गेट बना हुआ है केदारनाथ का, वहां पर जो है आप लोगों को आधार कार्ड दे करके अपना आप लोगों को जो है टोकन काट करके दे देंगे वो लोग। उसके बाद आप लोग जो है बाबा जी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आप लोग जो है लगभग आप लोगों को, अगर आप लोग 4 बजे दर्शन करने के लिए जाएंगे, 4, 4:30, 5 बजे से खुलेगा, तो लगभग 7-8 बजे तक आप लोग आसानी के साथ जो है बाबा केदार के जो है दर्शन कर लेंगे। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद आप लोगों को केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने, जस्ट बिल्कुल सामने फ्रंट की साइड में, इधर मंदिर का गेट है, उधर के सामने आप लोगों को एक 60 कुंटल का जो ओम है, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, वो आप लोगों को दिखाई देगा। और आप लोग उस ओम के भी दर्शन का जरूर करें, वहां पे अपना फोटो वीडियो जरूर बनाएं। उसके बाद आप लोगों को आदि शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है वो भी आप लोगों को वहीं में मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को केदारनाथ मंदिर के पीछे जो भीमशिला है उसके दर्शन जरूर करें, वहां पे प्रसाद चढ़ाएं, वहां पर टीका लगवाएं आप लोग। और उसके बाद जो है भीमशिला के पीछे जो रास्ता है, बिल्कुल आप लोगों को रास्ता दिखाई देगा, काफी सारे कैंपिंग टेंट भी लगे दिखाई देंगे, वहां पे जाकर के आप लोगों को आदि शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है वो आप लोगों को जो है दिखाई देगी। वहां पे आप लोग दर्शन करें, पंडित जी बैठे रहते हैं, वहां पर प्रसाद चढ़ाएं। और उसके बाद जो है आप लोगों को जाना होगा भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है, एक गोल जगह में बना हुआ है, पहाड़ों के पीछे ग्लेशियर दिखाई देता है। वहां से आप लोगों को जो है पीछे की ओर वहीं से ही जो है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए रास्ता बना हुआ है। और उस रास्ते पे जाने के लिए आप लोगों को एक लोहे का जो पुल है वो पार करना होगा। उस पुल को पार करने के बाद जो है आप लोगों की भैरव बाबा की जो यात्रा है वो शुरू होती है। भैरव बाबा की यात्रा करने के लिए आप लोगों के क्वेश्चन कितनी चढ़ाई है, कितना समय लगेगा, तो भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आप लोगों को लगभग वहां पर भैरव बाबा की जो चढ़ाई है लगभग 400 से 500 मीटर की चढ़ाई है, जो कि कुछ ज्यादा चढ़ाई नहीं है, ज्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल चढ़ाई है। धीरे धीरे करके लगभग आप लोग 20 से 25 मिनट में या फिर आधे घंटे में आराम से ऊपर भैरव बाबा के दर्शन मंदिर पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आप लोग अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं निःशुल्क, वहां पे आप प्रसाद लेंगे और जो है भैरव बाबा के वहां पर दर्शन करेंगे। और वहां से आप लोगों को पूरी केदार घाटी, जो आप लोग मेरी रील्स में देखते होंगे, इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी शुभम पाल नाम से है, शुभम पाल 02 से। वहां से आप लोगों को पूरी केदार घाटी दिखाई देगी, आप लोग रील में देखते होंगे, पूरी केदार घाटी दिखाई देती है, केदार बाबा का मंदिर दिखाई देता है, हेलीपैड दिखाई देता है, ओम दिखाई देता है, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति, लगभग भैरव बाबा के जो मंदिर है वहां से आप लोगों को
पूरी केदार घाटी के जो है दर्शन होंगे और ग्लेशियर भी आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ जो है दिखाई देगा। उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो है आप लोग लगभग आप लोगों को 10-11 बज चुके होंगे, तो आप लोग उसके बाद जो है नीचे केदारनाथ बाबा से गौरीकुंड की जो यात्रा है अपनी शुरू करेंगे। यात्रा शुरू करेंगे। उसके बाद आप लोगों को खाना, रास्ते में आप लोग कहीं ना कहीं खाना खाएंगे, तो 250 रुपये चार्ज आप लोगों का वो हो गया खाना खाने का। उसके बाद आप लोग जो है केदार गौरीकुंड पहुंच चुके होंगे। गौरीकुंड अगर आप लोग ज्यादा रात में पहुंचते हैं, लगभग 6-7 बजे के बाद अगर आप लोग गौरीकुंड पहुंचते हैं, तो आप लोगों को गौरीकुंड में ही स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को टैक्सी शायद नहीं मिलेगी, और आप लोगों को टैक्सी मिल भी सकती है तो आप लोग सोनप्रयाग में जा करके जो है अपना नाइट स्टे करेंगे और वहाँ पे अपना खाना खाएंगे। तो 150 रुपये आप लोगों के खाने के हो गए और 50 रुपये गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक के आप लोग हो गए। और वही किराया सेम बिल्कुल आप लोगों का जो है नाइट स्टे करना होगा आप लोगों को सोनप्रयाग में, जो कि आप लोगों को 500 रुपये पर बंदा पड़ेगा उस नाइट का। बाबा केदारनाथ दर्शन करके आने के बाद आप लोगों को 500 रुपये पर बंदा पड़ेगा। और अब बात करते हैं, एक पॉइंट रह गया है हमारा कि ऊपर आप लोगों को जो है भंडारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को बता दूं, केदारनाथ में जो है भंडारा मिलता है, और आप लोगों को बताऊं कहां पर मिलता है। जो भैरव बाबा मंदिर जाने का रास्ता है, एक पुल पड़ेगा आप लोगों को लोहे का, एक सिंगल पुल है जो भैरव बाबा के मंदिर जाने इससे पहले पड़ता है, रास्ते में पड़ता है। एक भंडारा उस पुल को पार करने से पहले, जहां से पुल की शुरुआत होती है, वहां पर आप लोगों को एक भंडारा मिलेगा, और एक भंडारा आप लोगों को बिल्कुल जस्ट पुल के पार करते ही मिलेगा। अमरनाथ भंडारे के नाम से आप लोगों को भंडारा मिलेगा। अमरनाथ जो भंडारा है उसकी टाइमिंग है सुबह को 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, और शाम को 6:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक आप लोगों को जो है अमरनाथ भंडारा जो है चलता हुआ मिलेगा। तो वहां पर आप लोग जो है भंडारे का आनंद ले सकते हैं, प्रसाद चख सकते हैं आराम के साथ। तो आप लोगों को मैंने भंडारे के बारे में भी बता दिया है। और अब हम बात करते हैं, सोनप्रयाग में स्टे आप लोगों ने कर चुका है, और सुबह को आप लोग जो हैं सोनप्रयाग से अपनी बस पकड़ेंगे, जो कि आप लोगों को मिलेगी ऋषिकेश के लिए। सोनप्रयाग से कभी भी हरिद्वार के लिए बस नहीं मिलती है, लेकिन बसों पे जो बोर्ड लगा हुआ होता है वो हरिद्वार लिखा हुआ होता है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश तक बस जाएगी, जिसका किराया होगा 550 रुपये। 550 रुपये आप लोगों का किराया होगा पर बंदे का, जो कि आप लोगों का सोनप्रयाग से लेकर के ऋषिकेश तक का होगा। और जैसे ही बस आते समय रुकी थी, वैसे ही सोनप्रयाग से चलने के बाद ये बस 3 धारा में रुकेगी। वहां पे आप लोग खाना खा सकते हैं, सेम 100 रुपये की पर प्लेट आप लोगों को थाली मिलेगी, वहां पे भरपेट खाना खा सकते हैं। और आप लोगों को ये बस जो है शाम को 5-6 बजे तक जो है ऋषिकेश आप लोगों को छोड़ देगी। तो आप लोगों का जो कुल खर्च होगा पर बंदे का, मैंने पूरा जो है यहाँ पर जोड़ रखा है, सब कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप लोगों का जो मोटा मोटा सा खर्च है, लगभग 4,000 रुपये पूरे आप लोगों के हरिद्वार से लेकर के केदारनाथ, और केदारनाथ से लेकर ऋषिकेश तक के पूरे 4,000 रुपये पर बंदे के खर्च होंगे। जिस तरह से मैंने बताया है सिर्फ उस तरह से, इसमें मैंने सभी चीजें इंक्लूडेड की हैं, कुछ भी चीजें मिस नहीं की हैं। जो आपका मंदिर का प्रसाद है 250 से 300 रुपये का, वो भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो 4,000 रुपये पर बंदा जो है आप लोगों का खर्च होगा, और 1,000 रुपये आप लोग जहां से भी आ रहे हैं, जिस समय आप लोग आएंगे हरिद्वार तक और हरिद्वार से अपने घर जाएंगे, 1,000 रुपये आपका वो मान लेते हैं, तो लगभग 5,000 रुपये पर बंदा जो है आप लोगों का खर्च होगा। आप लोगों को पूरी जानकारी मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी वीडियो जो है शेयर करें सभी के साथ। आप लोगों को इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो तब तक के लिए आप लोगों से जय बाबा केदार, जय श्री राम।